चलो भाई, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन अपना ही स्टार्ट करते हैं एनालिसिस दिवाली के सबसे पहले चैप्टर, मतलब चैप्टर कह रहा हूँ टेस्ट का। और होपफुली आपका पेपर अच्छा ही गया हो, होपफुली। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं। ड्रॉपर के लिए अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं। रेसेसिव ट्रेड्स आर सीन ड्यू टू रेसेसिव ट्रेड। बेटा रेसेसिव ट्रेड मतलब कि वो स्मॉल टी की बात कर रहा है। हाँ जी, स्मॉल टी आपको कब देखने को मिलेगी? जब डोमिनेंट ना हो। अरे तो डोमिनेंट कब नहीं होता? एनसीईआरटी में लिखता है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में, वो क्रोमोसोम बनाता है, लिखता है जीन्स के बारे में। वो लिखता था 3 केसेस होंगे जब रेसिव ट्रेड दिखेगा। पहला कौन सा था? लीस्ट फंक्शनल एंजाइम, जब तो डोमिनेंट ही आता था तब अपन बोलते थे ना मॉडिफाइड इज इक्वल्स टू अनमॉडिफाइड अलील। फिर दूसरा केस अपन क्या बोलते थे? जब मॉडिफाइड इज नॉट इक्वल्स टू अनमॉडिफाइड अलील। हाँ, ये दोनों सेम थे सेकंड और थर्ड के लिए। तो उसमें 2 एनसीईआरटी ने और लिखे हैं, ये या तो नो एंजाइम बने, हाँ जी, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बने। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर विल बी फोर्थ, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। फिर मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू। देखो लॉन्ग टाइम ड्यू टू क्या रीज़न? बहुत सारे थे ना भाई। तो उस समय का कम्युनिकेशन आसान था? नहीं था, वॉज नॉट ईजी। हिज कंसेप्ट अबाउट फैक्टर्स विच ब्लेंड वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। अरे यार, एक्सेप्टेड। हाँ, पहली बात भैया, मेंडल ने कब बोला ब्लेंडिंग के बारे में? तुम तो ये दूसरे वो डैश वाली बातें कर रहे हो आप। मेंडल ने कभी ब्लेंडिंग के बारे में बोला ही नहीं। यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना वॉज नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, he could not provide any physical proof for the existence of factors। बिल्कुल सही, ए सी एन डी। हाँ, सिंपल सिंपल सवाल है बे। फिर 138। अच्छा, इफ़ अ कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ, ठीक है, सेल्फिंग कराना, इसमें दिक्कत क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करा दे इसी के साथ, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यही आएंगे। 75% प्लांट्स आर टॉल। हाँ, 75% टॉल हैं। 25% प्लांट्स आर डॉफ। हाँ बिल्कुल। 50% प्लांट्स आर होमोजाइगस एंड 50% प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। तो भैया इसका आंसर बताना पड़ेगा क्या? चारों ही सही है। अब ये भैया कॉपी का सवाल याद करिए। एक टेबल बनवाई थी जहाँ पे क्रोमोजोम भी लिखवाए थे इनके। हाँ हाँ, याद होगा तुम्हें, करेक्टर ट्रेट क्रोमोजोम लिखवाए थे। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या? फ्लावर पोजिशन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट? सबसे पहले तो बेटा ये देखना स्टार्ट करो, नहीं तो फिर तुम पता बाद में क्या कहते हो सिली मिस्टेक हो गई थी। इनकरेक्ट पूछा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे एक्सियल आना चाहिए था, यहाँ क्या लिखा हुआ है? टर्मिनल, तो गलत हो गया। 139 का फर्स्ट। फिर 140 अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज डेड वन हैव अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मेंडल ने यही किया था, प्योर प्लांट बनाने के लिए सेल्फिंग कराते गए कराते गए कराते गए। फिर नेक्स्ट, शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एक्सपेंशन फॉर सेवरल जनरेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर विच वर डिसिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो मुझे नहीं लगता ये थोड़ा सा गलत हो गया। प्लांट वेराइटी एज अ पेयर 14 ट्रू ब्रीडिंग है, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट ट्रेट्स लिए थे, वर डिसिमिलर, वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। भैया सिमिलर थे बहुत सारों के लिए, एक के लिए थे डिसिमिलर। याद करिए जब उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था तो उन्होंने टॉल और ड्वार्फ को डिसिमिलर लिया था, बाकी सब क्या थे? सेम। याद करिए एनसीईआरटी की लाइन। हाँ जी, तो बस ये, और इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेल्फिंग कराओगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेटरोजाइगोसिटी कम होती है। और इसका बताया भी था F1 में, F2 में, F3 में। याद करिए वो एक टेबल बनवाई थी। हाँ, तो सेकंड ही जाएगा, ए बी एंड डी। नेक्स्ट 141। तो मुझे लग रहा है ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है। हाँ दिया तो है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोजेनेटिकल इवेंट, एनसीईआरटी की लाइन, साइटोजेनेटिकली मतलब साइटोप्लाज्मिक लेवल पे जो जेनेटिक चीज़ें चेंज होती हैं, मतलब डीएनए आरएनए क्रोमोसोम, उसी के बारे में बात कर रहा है। इवेंट इज नॉट, नॉट नहीं पढ़ा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। हाँ देखा ना। तो 141 इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है? चलिए, सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, हाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। पेयरिंग ऑफ फैक्टर्स हो रहा है, मोनोहाइब्रिड ही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, भैया ये तो डायब्रिड में लगता था, बिल्कुल। नेक्स्ट आइए 142। अब ये ऐसा सवाल था जिसमें आधे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे पूछा क्या है। द पुनेट स्क्वायर शोन बिलो रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड, सिलेक्ट द करेक्ट सिंबल ऑफ हैविंग द सिमिलर जीनोटाइप। देखो सेम जीनोटाइप पूछा है, हाँ जी सेम जीनोटाइप। अब जैसे फॉर एग्जांपल एफ का जीनोटाइप क्या आएगा? यहाँ पे एफ का जीनोटाइप आर आर वाई वाई, मतलब राउंड येलो आएगा। फिर के का जीनोटाइप क्या आएगा? राउंड ग्रीन। वो एक गलत हो गया। हमें सेम जीनोटाइप ढूंढना है। जीनोटाइप जी का क्या आ रहा है? आर आर वाई वाई। और एच का क्या आ रहा है? आर आर वाई वाई। अलग अलग है। एल का देखो, एल, अच्छा जीनोटाइप, हाँ जीनोटाइप एल का जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ओ का भी कितना कैसा आएगा? ओ के लिए स्कोर, इसको देखना है, गलती तुम यही करोगे। आर आर वाई वाई, हाँ सेम है। थर्ड ऑप्शन 142 का थर्ड।
फिर उसके बाद अपने पास है 143, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस, ये तो मैक्सिमम लोगों ने ये गलत किया होगा। क्यों गलत किया होगा? एक छोटी सी गलती, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड देखना पड़ेगा, क्योंकि फिनोटिपिक मतलब जो आप मतलब जो आप क्रॉस करा रहे हो वो 1:1 आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो, मतलब वो टेस्ट क्रॉस है। और 1:1 किस में आता था? मोनोहाइब्रिड में, ना कि डाईहाइब्रिड में। मैक्सिमम लोगों ने बस ये चीज़ ध्यान से नहीं देखी, इसलिए उनका वो गलत हो गया। तो मोनोहाइब्रिड के लिए अब भाई मैक्सिमम लोगों ने ये वाला आंसर लगाया होगा, भैया यहाँ 2 कैरेक्टर हैं, डाईहाइब्रिड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, सेकंड ऑप्शन। फिर 144, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। देख भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। हाँ जी। फैक्टर ऑकर इन पेयर, बिल्कुल सही बात है ना। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ ईच पेयर डोमिनेट, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बे। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल, अरे यार एनसीईआरटी की लाइन है। अब यहाँ लिखा है डज नॉट एक्सप्लेन, भैया मोनोहाइब्रिड एक्सप्लेन करता था, याद करिए, मोनोहाइब्रिड एक्सप्लेन करता था, एनसीईआरटी की लाइन। तो 4 स्टेटमेंट सही है। अब ये सवाल भाई साहब 145 कॉपी का सवाल है, लेकिन गलत किया होगा मुझे मालूम है। देखो तरीका बताया था, 2 डायहाइब्रिड प्लांट्स हैं, इनको क्रॉस कराना है, फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब मैक्सिमम बच्चों ने पता क्या किया होगा, क्रॉस तक वो लोग गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे, क्योंकि उन्हें सिखाया था ना, इसलिए क्रॉस तक तो गए होंगे, लेकिन ऑप्शन सही से चेक नहीं करे होंगे। अपने पास यही है जीनोटाइप, अगर ये मेरे पास जीनोटाइप है प्लांट का, इनकी मैंने सेल्फिंग करा दी, क्रॉस कराया, फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला था जब भी ऐसा सवाल आए तो मैं गैमेट नहीं बनाने, डायरेक्ट क्या कर दो, मोनोहाइब्रिड, इसका मोनोहाइब्रिड इसके साथ, इसका मोनोहाइब्रिड इसके साथ। चलिए अगर मैं मोनोहाइब्रिड कराऊंगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए का, तो मुझे तो प्रोडक्ट याद भी है, कैपिटल ए, हाँ जी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक आ जाएगा स्मॉल ए। इसका मैं इसके साथ कराऊंगा, सेम प्रोडक्ट आएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी का इसके साथ कराऊंगा, सेम आएगा ना भाई, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना तो समझ आता है तुम्हें भी। अब उसने पूछा किसका है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, ये आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, 4/16। अब मैक्सिमम लोगों ने पता, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4/16, जी लगा दे रहा है। गलती मत करना, पूरे चेक करो, गलती मत करना, पूरे चेक करो भाई। कैपिटल ए, जब भी ऐसे रेशियोज वाले सवाल आए ना तो कोशिश किया करो 3 ऑप्शन तो देख ही लो मिनिमम। फिर ये 1/4 इंटू 2/4, आंसर विल बी 2/16, हाँ जी। फिर तीसरा आपके पास कौन सा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, 2/4 इंटू 1/4, आंसर विल बी 2/16, ठीक है। फिर लास्ट और चेक कर लेते हैं, अब यहाँ तक तो आ ही गए। 1/4 इंटू 1/4, आंसर विल बी 1/16, फोर्थ ऑप्शन। सॉल्व करके देख लेना, 1/16 सिर्फ इसी में आ रहा है, ठीक है। फिर आओ 146, ये भैया कॉपी का सवाल है, मुझे तो याद है, अब तुम भूल गए होगे, ऑब्वियस ही बात है, दिवाली पे सफाई ज़्यादा करी है ना। उसने बोला क्या, ह्यूमन, ठीक है, मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन्स, ठीक है, जीन ए एंड बी। हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और मेल है तो XHY, ठीक है, X क्रोमोसोम पे H जीन है, ठीक है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दिस स्पर्म विल बी ABH, मतलब कि स्मॉल ए स्मॉल बी और XH वाली प्रोबेबिलिटी अपन से पूछी है। कुछ नहीं, तरीका सिंपल सा, या तो तुम गैमिट बनाओ, टाइम नहीं रहेगा उतना, काट दो, काटना तो आज जानते ही हो ना आप सब। तो यहाँ से अलग करो कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से अलग करिए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ से अलग करिए XH और Y। जैसे ही अलग अलग करोगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी और XH की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, स्मॉल बी की 1/2, XH की 1/2, आंसर विल बी 1/8, सिंपल। और अगर किसी का मन हो नहीं हम तो गैमिट बनाएंगे, हमें ऐसा सिखाया था, तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो बडी, लेकिन वहाँ टाइमिंग का खेल रहेगा ना बच्चे। फिर टोटल नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन थ्रू द डायब्रिड क्रॉस इन द मेंडल इज, ठीक है, F2 जनरेशन, हाउ मेनी आर रिकॉम्बिनेंट, अरे यार 9:3:3:1 बताया था, हाँ बताया था। अब उसी को याद, उसी को फॉलो कर दो। अपने पास रिकॉम्बिनेंट कितने आते थे, 6/16 मल्टीप्लाई बाय 1280, सॉल्व कर लेना, आंसर डायरेक्ट आपको आ ही जाएगा। आपकी मैथ्स तो ऑब्वियस ही बात है मेरे से तो अच्छी होगी ना, तभी तो आपने बायो लिया है, आपके पास आंसर आ जाएगा 480। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। अरे मेंडल लॉ के एक्सेप्शन, लिंकेज है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, बिल्कुल चारों ही हैं, तीनों ही है, मतलब 148 का फोर्थ। अब है 149, अच्छा सवाल है, अ फीमेल इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 ऑटोसोमल M and N एंड होमोजाइगस फॉर R जीन, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ द गैमेट हैविंग ऑल डोमिनेंट एलील। देख बच्चा, तुमने इसमें पता कुछ लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ डैश हैं, हमारी कोचिंग में भी हैं कुछ डैश,
उनने दिमाग क्या लगाया होगा ना, सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्योंकि पूरा पढ़ाया गया है, कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एन, और होमोजाइगस फॉर एन, ठीक है, फीमेल है ना, हाँ, एक्स आर यही कंडीशन बनेगी जी। अब उसने बोला क्या है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द गैमेट हैविंग ऑल डोमिनेंट एलील। भैया आर का क्या डोमिनेंट है अपने पास, जब अपने पास होमोजाइगस है तो आर का डोमिनेंट आएगा कैसे भाई, डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन नहीं, हमें तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व भी कर सकते हो आप। फिर अब आओ 150 पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोजेनी ऑफ F3 जनरेशन। देख बेटा F3 कराया था, इसके लिए ही एक सवाल कराया था, F3 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। F3 जनरेशन मतलब अपन कुछ नहीं, F2 लेके आओ, फिर F2 की सेल्फिंग करा दीजिए, हाँ जी, आपके पास F3 आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास F3 आती है तो 75% प्योर आते हैं, 25% इम्प्योर। वो टेबल बनवाई थी क्लास में, आपको याद होनी चाहिए थी। फिर और मैंने तरीका भी बताया था बे, F2 में 50% आते हैं, आधे आधे करते जाओ, वो n तक भी वैल्यू पूछेगा ना, तुम्हें आधा करना आना चाहिए। फिर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई। अरे 2 की पावर n लगा, हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, 2 की पावर 4 कितना होता है, 32 होता है ना। अबे मैथमेटिक्स लगाना सीखो बे, 16। फिर द कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन इन केस ऑफ गार्डन। अच्छा, गार्डन पी प्लांट के केस में हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे। तो अरे यार देखो भाई, ग्रीन सीड, यहाँ पे ग्रीन सीड लिखा है बेटे, ग्रीन सीड और ग्रीन पॉड डोमिनेंट था, हाँ जी, और ग्रीन सीड रेसेसिव था। वाइट फ्लावर रेसेसिव, टर्मिनल फ्लावर रेसेसिव, आंसर विल बी ग्रीन पॉड, याद करो। फिर 154, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू कलर वेयर स्टडी। अरे कलर के लिए 3 थे भाई, फ्लावर कलर, सीड कलर और पॉड कलर, तो आंसर विल बी 3। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, 155, ठीक है। व्हेन वी मेक अ सेल्फिंग ऑफ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देयर टॉल प्रोजेनी विल बी होमोजाइगस। अब ये भी तुमने गलत किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा। अपन ने सेल्फिंग कराई हेट्रोजाइगस टॉल की, इसकी सेल्फिंग कराओ, टॉल आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी ये आएंगे, ठीक है। टॉल कितने आ रहे हैं, 4 में से 3, पहली बात, 3 में से मतलब 4 में से 3 क्या है, टॉल। अब उसने पूछा क्या है, टॉल में से बताओ कितने होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल हैं, तो होमोजाइगस तो 1/3 जाएगा ना। अब मैक्सिमम लोगों ने इसका डायरेक्ट लगाया होगा 1/4। बेटा पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो, फिर कोई बात नहीं, इसमें डैश पना हो गया होगा, ठीक है। 156, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड, अबे एनसीईआरटी की लाइन है यार, डेफिनेशन है, डेफिनेशन स्वीटी, ठीक है। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर कह दो या फिर ट्रेड कह दो, मैंने लिखवाया था ब्रैकेट में अगर आपको याद हो तो, हाँ, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर इन F2 जनरेशन ऑफ डायब्रेट क्रॉस, रेशियो ऑफ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल कितने आए थे बेटा F2 में, 10 आए थे, 10/16। ये कैसे आया 10, याद कर लो वो चीज़, 13 सवाल कराए थे इसी पे बेस्ड, अगर याद हो तो बोला था आएंगे भी। रिकॉम्बिनेंट आए थे 6/16, आंसर विल बी 5:3, सिंपल। फिर 158, जी तो टेस्ट क्रॉस जैसा लग रहा है, टेस्ट क्रॉस जैसा ही नहीं, टेस्ट क्रॉस ही है, हाँ, तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस डायरेक्ट। फिर मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल। अब ये सवाल था सोचने वाला। देखो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं ना कि यार एप्लीकेबल तो होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, लेकिन दिया किसके लिए था बेटे, मोनो हाइब्रिड के लिए। तो यहाँ लिखा क्या है, एप्लीकेबल। तो मोनो हाइब्रिड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल होता है मोनो हाइब्रिड पे भी, डायहाइब्रिड पे भी, क्योंकि दोनों में गैमेट्स तो बनेंगे ही, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बच्चे। फिर 160 पे आ जाओ, F2 जनरेशन ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1 पे। अय्या ये तुमने गलत किया होगा, मैक्सिमम बच्चों ने ये गलत किया होगा। तो एक दिन ऐसा आया था अपनी क्लास में, जब मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया था, और जब मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि तुम लोग क्या करते थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करा देते, स्मॉल वाई स्मॉल वाई से, हाँ जी। और अपने पास F1 में क्या आते थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आते थे। फिर अपन इसकी करा देते थे सेल्फिंग, हाँ जी। मैंने तरीका बोला था कि चाहे जितने भी क्रॉस हो तुम किससे कर सकते हो, मोनो हाइब्रिड से। किससे कर सकते हो, मोनो हाइब्रिड से। जब अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, वैसे तो डायहाइब्रिड का रेशियो क्या आता है तुम्हें याद होगा, 9:3:3:1, यही आता था, हाँ जी। अब इसमें से ये आपके पास थे राउंड येलो, ये थे आपके पास राउंड ग्रीन, ये थे आपके पास रिंकल्ड येलो, और ये थे आपके पास रिंकल्ड ग्रीन, ये तो तुम्हें याद ही होगा, हाँ जी। अब मैंने आपसे बोला था अगर मैं इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगा तो राउंड वाले कितने आते थे, 12, और येलो वाले मेरे पास कितने आते थे, 4। रेशो ले ले, 3:1 आ रहा है। तो एक कैरेक्टर का जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो रेशो कितना आएगा, 3:1। मोनो हाइब्रिड में भी 3:1 आता था, याद हो अगर आपको, तरीके कराए थे इसके। फिर 161,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस प्रोजेनी इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, होमोजाइगस इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बनाना है भैया। यहाँ क्रॉस कराओगे, हाँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी इक्वल प्रोपोर्शन है। यहाँ क्रॉस कराओगे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी सब रही आ जाएंगे। यहाँ क्रॉस कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आ रहे हैं। यहाँ क्रॉस कराओगे तो सिर्फ हेट्रोजाइगस आएगा डायरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। और तुम्हें नहीं लग रहा ये पेरेंट है जिससे F1 आ रहा है, और F1 हमेशा कैसा आता था, हेट्रोजाइगस। क्यों आता था? क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेशन से बनता था, अगर याद हो। ठीक है, 162 आ जाओ। 162 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मेंडेलियन डायब्रिड क्रॉस। ओहो, स्टेटमेंट्स हैं। द F2 जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है, 9:3:3:1 ही आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस, बिल्कुल सही बात है। F2 जनरेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन F1 प्लांट विथ वन ऑफ द टू पेरेंटल प्लांट। यार बच्चे, उसने पूछा है मेंडेलियन हाइब्रिड क्रॉस का, हाँ जी, और ये नहीं लग रहा F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन F1 प्लांट विथ वन ऑफ द पेरेंटल। ना बेटा, ये तो सेल्फिंग से आता था, F1 का F1 से क्रॉस करा देते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, in a dihybrid cross in garden P 1024 plant are obtained in F2, how many plants will be shown dominant trait for both character। अब ये सवाल ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है। डायहाइब्रिड है, हाँ जी, डोमिनेंट कैरेक्टर फॉर बोथ द ट्रेट। डोमिनेंट, देखो पहली बात डोमिनेंट कैरेक्टर पूछ रहा है, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर वो बोल रहा है मतलब राउंड येल्लो, दोनों डोमिनेंट हैं, हाँ जी, तो राउंड येल्लो वाले कितने आते थे, 9/16। टोटल प्रोजेनी कितनी है, 1024। सॉल्व कर दो, मैथमेटिक्स लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 576। ठीक है, F1 इंडिविजुअल ऑफ अ जीनोटाइप, ठीक है, गो थ्रू अ सेल्फिंग, देन इट्स गैमीट पोलन ग्रेन विथ जीनोटाइप कैपिटल T हैव व्हाट चांसेस टू फर्टिलाइज द एग। अरे यार, ये बताने की आवश्यकता है। अबे तुम गैमीट बनाओ कैपिटल T स्मॉल टी, आगे जाने की या तो कैपिटल T जाएगा या फिर स्मॉल टी जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। NCERT की लाइन, फिर से सब NCERT गई है। फिर एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, होता है। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ कपल विथ अ नॉर्मल पिगमेंटेशन इज एन अल्बिनो। ठीक है, चलो, पहली बात अल्बिनो आ रहा है ना, मतलब ये सबरे हेट्रोजाइगस होंगे, मतलब कैरियर कह सकते हो। हाउ, तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, ये तो आ गया एल्बिनो। ठीक है, अब उसने बोला क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सेकंड चाइल्ड टू बी नॉर्मल। भैया ये तीन जो बचे हैं ये नॉर्मल ही तो हैं, ये वाला तो चला गया एल्बिनो में, ये तीन तो नॉर्मल ही हैं, तो 75% चला जाएगा आंसर। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। इन अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, प्लांट ऑफ विच जनरेशन शोज सेम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। सेम फिनोटाइप जीनोटाइप, कैपिटल टी का क्रॉस करा स्मॉल टी के साथ, क्या आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब रेटॉल है, हाँ, जीनोटाइप सबका कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन भाई। सोचने वाला सवाल। नेक्स्ट 167 पे आइए, उसने पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द F2 जनरेशन ऑफ डायब्रिड क्रॉस। अच्छा, F2 जनरेशन ऑफ डायब्रिड क्रॉस के लिए कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, F2 जनरेशन ऑफ डायब्रिड क्रॉस, ठीक है, फिनोटाइपिक कितने आते थे वहाँ और जीनोटाइपिक कितने आते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे। हेलो मैडम, फिनोटाइप के लिए क्या करते थे, 2 की पावर एन, जीनोटाइप के लिए 3 की पावर एन, डायब्रिड में 2 की पावर एन कितना होता है, 4, मतलब फिनोटाइप कितने आने चाहिए, 4, यहाँ कितने लिखे हैं, 9, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। लो, बाकी सब ये तो लिंकेज का है, स्पेरेंटल कॉम्बिनेशन, हाँ ये सही है। 9 फिनोटाइपिक एट्री 16, हाँ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए 4 की पावर एन बताया था। फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट 4 ही बनेंगे। हाँ, अबाउट जीनोटाइप ये सिलेक्ट दी आउट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अबाउट जीनोटाइप ये। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, अरे पूछा नहीं है, अपन को बताना है। अच्छा, तो उसने बोला है कि इस स्टेटमेंट के लिए कैपिटल आर स्मॉलर अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अलीलिक जीन पेयर, हाँ है, कंट्रोल करते हैं कॉमन कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर तो सेम रहेगा, ट्रेट अलग अलग रहेंगे, या तो राउंड या रिंकल। दे शो कॉमन लोकस, हाँ होगा, अरे कॉमन लोकस पे ही तो हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये लिखा प्रेजेंट ऑन नॉन होमो, ना बेटा ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, तो इसने तो ये गलत कर दिया, आंसर विल बी फोर्थ। 169 पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप बाय, पुनेट स्क्वायर डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे, पता, अरे साइंटिस्ट तो थे, उनका नाम मतलब उस कौन से साइंटिस्ट थे वो पूछेगा ना, तो ब्रिटिश जेनेटिस्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा, हाउ मेनी गैमिट्स, अरे गैमिट थे, हेट्रोजाइगस कितने बेटे, 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना होता है बताने की जरूरत है क्या, फिर से 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेफरेंस ऑफ द एलील, हाँ ये पढ़ लेते हैं। 171 स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, हाँ होती है, अल्टरनेट फॉर्म इसलिए कहते हैं। प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस बच्चे,
या सेम लोकस, तो सेकंड आंसर विल बी सेकंड। फिर 169 सॉरी 172 गिवन बिलो, अरे यार ये बताने की जरूरत है क्या यार, ये तो डायरेक्ट सवाल है भाई, कर लो भाई। कैपिटल गैमिट यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल आर, ठीक है। आपके पास F1 में कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जेनेटिक मेकअप, हाँ अब आपके पास राउंड सीट्स आ गई हैं, राउंड सीट्स आ गई, हाँ तो इनकी सेल्फिंग करा दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल, इनकी सेल्फिंग करा दीजिए, आपके पास अलग अलग तरीके के वो आ जाएंगे। तो ये सब मिला लो, किससे मिल रहा है, ABCD, हाँ कैपिटल आर, बस हो गया। फिर आओ 173, हाँ मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट गैमीट ऑलवेज रिसीव, देखो भाई गैमीट रिसीव करता है आधे क्रोमोसोम या फिर आधे पेयर ऑफ जीन कह दो, लेकिन इस ऑप्शन में जरा ध्यान से देखो, उसने एक जगह लिखा है एनी पेयर ऑफ अलील, हाँ जी, और एक जगह लिखा है वन ऑफ द पेयर अलील। देख बेटा कोई भी पेयर ऑफ अलील तो अलील नहीं बनेगी ना, जब वो अल्टरनेट फॉर्म जीन की होगी तभी अलील कहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है थर्ड ही जाएगा, वन ऑफ द पेयर अलील। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसमें क्या पूछा है भाई, हाँ इसमें तुमने समझदारी दिखाई होगी किसी किसी ने। इन अ सर्टेन प्लांट रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर दी वाइट फ्लावर, ठीक है। व्हेन होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस विथ वाइट फ्लावर प्लांट 200 ऑफस्प्रिंग्स आर ऑब्टेन्ड, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द रेड फ्लावर। यार कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ये ना कैपिटल आर का क्रॉस कराइए स्मॉल आर से, भैया ये कैपिटल आर ही बने लिखा है, कैपिटल आर का क्रॉस कराइए, आपके पास F1 क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, सब कैसे आएंगे, टॉल, तो सीधे 200 के 200 कैसे आए हैं, सॉरी 200 के 200 कैसे आए, रेड, टॉल नहीं रेड, सिंपल, ऑल रेड। नेक्स्ट 175 मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छा हाँ सही बात है ना। फिर 7 कैरेक्टर्स आर एग्जामिन्ड बाय द मेंडल इन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर शीट शेप, कलर, लीफ का शेप तो नहीं किया था ना, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ठीक है। When crossing an organism that is homozygous recessive for a single trait, ठीक है, with a heterozygote, what is the chance of producing an offspring with the homozygous recessive phenotype? अच्छा, अरे समझे थे कि नहीं समझे, कैसे मैं समझा नहीं, अरे यार मैंने क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव फॉर अ सिंगल ट्रेट, होमोजाइगस रेसेसिव लो स्मॉल टी हो गया, एंड हेट्रोजाइगस फॉर दी अदर ट्रेट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैं ये टेस्ट क्रॉस जैसा नहीं लग रहा क्या, सीधा लगाना 50%, हाँ सही बात है। फिर मेंडल गिव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड, जल्दी बोल, मोनोहाइब्रिड भाई। चलो मेंडल्स F1 प्लांट शोड दैट ब्लेंडिंग ऑफ टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट, मेंडल का जो F1 प्लांट था वो दिखा रहा था ब्लेंडिंग, बेटा ब्लेंडिंग नाम का कुछ नहीं होता, एक्सप्रेशन रहता है, ब्लेंडिंग नहीं होगी। फिर बिकॉज द F1 प्लांट्स वर हेट्रोजाइगस कैरिंग बोथ कैपिटल है, लो वही बात हो गई ना, तो भाई असर्शन आपके पास फॉल्स है, रीज़न आपके पास ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन। चलो आखिरी के 2 और करते हैं। द F2 जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोज बोथ पेरेंटल ट्रेट इवन तो वन वॉज नॉट विजिबल इन F1 जनरेशन, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट विदाउट ब्लेंडिंग, देख कितने प्यार से लिखा, विदाउट ब्लेंडिंग अलाउइंग द बोथ ट्रेट्स टू बी रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली, अरे 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 इधर आ लोकेटेड क्लोजली, अरे भाई साहब एक्सेप्शन लिखवाया है, लिंकेज, हाँ बात तो सही है, तो उसने लिखा ना डज नॉट होल्ड ट्रू, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ऑन द सेम क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अगर असॉर्ट हो रही होती इंडिपेंडेंटली तो लिंकेज बनता ही नहीं, हाँ तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो आशा करते हैं आपने अच्छा पेपर दिया होगा और दिवाली सेकंड के लिए तैयार रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।